4 ब्रांच चलाते हैं ITI के। ITI हमारा सर्टिफिकेट लेवल कोर्स है और डिप्लोमा हमारा डिग्री लेवल कोर्स, इंजीनियरिंग लेवल। इंजीनियरिंग वो भी है लेकिन वो सर्टिफिकेट लेवल कोर्स है। ITI से आप जूनियर इंजीनियर नहीं लग सकते एज पर नॉर्म्स, लेकिन डिप्लोमा से आप जूनियर इंजीनियर के लिए एप्लीकेबल हो। ये तो दोनों में डिफरेंट है। पढ़ने के लिए आप गवर्नमेंट ने आपको एक स्कीम दी हुई है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर आपका स्थिति खराब है, हम नहीं पढ़ा पा सकते बच्चे को, तो DRCC से होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो सर आप लोगों ने तो मैडम आप लोगों ने सबने सुना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। उसका अगर सही से यूज किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिट देगा वो हमारे जीवन में। उसके लिए क्या करना होता है, हमारे यहाँ पे अगर बच्चा रजिस्टर्ड होता है तो 1000 रुपए से रजिस्टर्ड होता है, 5000 रुपए का एडमिशन चार्ज होता है। सेम प्रोसेस हमारा ITI के अंदर भी है, हम 5000 रुपए से उसमें भी एडमिशन देते हैं। स्कॉलरशिप डिप्लोमा के अंदर SC और ST की जो स्कॉलरशिप है वो 18000 रुपए सालाना आती है, और OBC और EBC जनरल को छोड़ के 15000 रुपए सालाना उनकी आती है। सोनी प्रोसेस और उसमें ITI के अंदर भी, वहां पे भी स्कॉलरशिप का प्रावधान, वहां भी स्कॉलरशिप मिलती है। अब DRCC से हमने लॉन्च करा लिया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। पहली बात तो दिमाग में ये निकाल देना कि वो लॉन्च नहीं है सर, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपने जो साथी हैं जो वहाँ लोग रहते हैं, जो बच्चा पढ़ते हैं, पढ़ने का मन है, पहले तो उनके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि देखिए एक शिक्षक समाज में एक भगवान का रूप होता है, वो सही दिशा उसको बताता है। तो अगर आप उनको बोलेंगे कि बेटा पहली बात तो ये लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग कब होगा, इसके अंदर आपके पापा का या घर का कोई भी जमीन जायदाद नहीं लिखाया जाता है, ना ही आपका कोई सर्टिफिकेट रखा जाता है, ना कि आप लोग डॉक्टर रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग फ्री आजाद है, आजादी है बिल्कुल। और क्योंकि गलत फहमियां फैली हुई है मैडम उनके दिमाग में, लेकिन उन गलत फहमियों को कौन निकाल सकता है, नहीं माने, लेकिन हमारा एक फर्ज है, हम बच्चे को क्लास पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे थोड़ी मानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फॉलो करने को इतना ऊंचा उठ जाते हैं, कुछ बच्चे मीडियम रह जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही नकारात्मक में चले जाते हैं। तो वही समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे के विचार करते हैं, कुछ ऐसे छोटे मैडम फंसा रही ओके के लिए। तो हमारा फर्ज है, हम एक शिक्षक हैं, हमारा फर्ज है कि हम सही बातों को समाज में भेजें, दें, ताकि वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा आगे कैरियर की तरफ ध्यान दें। तो DRCC का जो मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट क्रेडिट का जो प्रोसेस है और जो उसमें रिफंडेबल जो पैसा कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज से ही आपका प्रोसेस होगा, और जो फंडिंग DRCC करेगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पढ़ने के लिए, वो फंडिंग आपके अकाउंट में नहीं आएगी, और वो भी फंडिंग सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आएगी। ये ना कि 3 साल का कोर्स है तो 1 साल पहले ही फंडिंग अकाउंट में देगी नहीं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, इसमें भी समय होगा। पहले नियम ये था कि अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल की पूरी पेमेंट गवर्नमेंट बच्चे के अकाउंट में डाल देती थी। अब जहां बच्चे के अकाउंट में 3 लाख रुपए आए, अब बच्चे का दिमाग खराब हो कि 3 लाख रुपए आ गए अकाउंट में, अब तो या तो बाइक खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, या घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। सही बात है। और एक समय ऐसा आया वो पैसा खत्म हो गया, कॉलेज में फीस जमा न हुई, कॉलेज से नाम कट गया, गवर्नमेंट ने पूरा पैसा दे दिया। अब गवर्नमेंट ने डिमांड कब तक नहीं की, जब तक उसने कोर्स किया तब तक डिमांड नहीं की, और जो
तो अब रिफंड कहाँ से करेगा? पढ़ाई नहीं की, नौकरी नहीं मिली, पैसा भी खत्म हो गया, कहाँ से करेगा? तो उसमें जब सख्त कार्रवाई हुई तो उन्हीं लोगों ने समाज में एक प्रचारक के रूप में ये गलतफहमी फैला दी कि हमने इनसे पढ़ने के लिए पैसा लिया था और हमको वो वापस नहीं हुआ, तो आज ये हमारे जमीन को बेच रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सही बात नहीं बताई, और सही बात अगर वो बताते तो आज जो से मैडम ने अभी क्वेश्चन किया कि सर हम बताते हैं लेकिन पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, वो यही कारण है। वो इसलिए नहीं बता पाए कि उन्होंने अपनी गलतियां छुपा दी, और उनका ध्येय क्या था कि जब तू इंजीनियर नहीं बना तो इसको भी इंजीनियर में नहीं मतलब ले, इसको भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ये गलत फहमियां कि लोगों ने बताई, हम ही जैसे लोगों ने फैलाई है। ना वो आगे बढ़े, ना किसी को आगे बढ़ने दिए। ऐसे ही अब जो पैसा जो आपने लिया पढ़ने के लिए, अब वो रिफंड कैसे करना? कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, जब तक आपके कोर्स का समय है 3 साल, नहीं डिमांड होगा। एक्सटेंशन में टाइम बढ़ा दिया गया, जो पहले 2 साल था, 1 साल था, अब वो टोटल 3 साल हो गया। 3 हो टोटल हो गए 6 साल। 6 साल के बाद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट नहीं देना है, विदाउट इंटरेस्ट के वो आपको 82 महीनों में कंप्लीट करना है जो पैसा आपने लिया है। सपोज दैट आपने 2 लाख रुपए पढ़ने के लिए लिया है, तो 2 लाख का 6 साल बाद विदाउट इंटरेस्ट जो आपका अकाउंट से जो EMI जाएगा वो 1800 से लेके 2000 या 2200 रुपए तक जाएगा। और वो हमें 82 महीनों में क्लियर करना है। 82 महीनों का हो गया 7 साल, 7 साल में हमें पेमेंट करना है। उसमें भी 2 कंडीशन है कि एक कंडीशन तो ये कि सपोज दैट हम किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और हम खाने कमाने लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में टीम आती है, वेरिफिकेशन करती है, तो वो माफ कर दिया जाता है, छोड़ दो, बच्चा कमाने लायक ही नहीं है तो अभी कहाँ से उसकी परिस्थिति देखिए, छोड़ दो। दूसरा कंडीशन डेथ कर जाता है, किसी एक्सीडेंट को बढ़ जाता है, तो खत्म। तो ये प्रोसेस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का था जो मैंने आप लोगों को साझा किया, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो और आगे में ज़्यादा जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, समय का कम अभाव है, तो हमारे स्टाफ खड़े हुए हैं आपके बीच में। तो हमारे जो टेक्निकल कैंपस में ITI है और डिप्लोमा है, तो आप उनका लैबों का, उनकी व्यवस्थाओं का, कंप्यूटर लैब्स का, जो हमारे वहाँ पर टीचर्स लोग मिलेंगे उनसे आप मुलाकात करेंगे, तो उनसे आप कुछ क्वेश्चन भी पुट कीजिए, वो आपको अच्छे से समझाएंगे भी। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें जाइए, विजिट कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो